ममता बनर्जी को जेल में रख दे, सब ठीक हो जाएगा। ये जेल में रखने में हाँ, ममता बनर्जी है वो, बनर्जी नहीं है, बनर्जी बनर्जी बंदर का जो नहीं होता है वही है वो। उसको जेल में डाल दो, सब कहानी खत्म। विपक्ष पूरा हो हल्ला मचा देगा ना कि देखो संविधान मचाए सबको डाल दो, जितना हल्ला मचाने वाले सबको डाल दो, बस सीधा खेल खत्म। नेपाल से है भाई, हम नेपाल से है, वही है वो। उसको जेल में डाल दो, सब कहानी खत्म। सबको पूछ रहे हैं और वो जाति प्रमाण करेंगे। उसका जाति कौन सा है राहुल गांधी का? ये पूछेंगे तो वो कहते हैं गाली दे दी मैंने। कैसे गाली दे दिया? उसका न उसका माँ का जात का ठिकान है, न बाप का जात का ठिकान है, न दादा का जात का ठिकान है, न उसका जात का ठिकान है। वो हमारे हिंदू से पूछते हैं आपका जात का कौन सा जात है। तो जस्टिस मांगने को लेकर के कल ममता बनर्जी ने कहा है कि आप बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार भी जलेगा, यूपी भी जलेगा, उड़ीसा भी जलेगा। तो ऐसी स्टेटमेंट एक सीएम की तरफ से देना कैसे आप? मेरा मानना है कि ऐसी स्टेटमेंट एक सीएम की जुबान से कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो ये भड़काऊ भाषण है बिल्कुल, और मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, जिनको वो मतलब क्या कहते हैं उसको, जिनको सपोर्ट करने के चक्कर में अगर बहू बेटियों के साथ कुछ हो रहा है, रेप जैसे केस हो रहे हैं, वारदात हो रही है, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसके लिए वो कुछ एक्शन नहीं लेती, बल्कि उनको और सपोर्ट करती है कि अल्पसंख्यक के नाम पे उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे हिंदू बहन बेटियां हैं, उनको बिल्कुल उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। अभी ये हुआ, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है देखिए आप, हमारे हिंदू घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्यों? टीका लगाया, हाथों में कलावा है, टारगेट किया जा रहा है उनको। दिल से रोना आता है बिल्कुल उन चीज़ों को देख के। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर हिंदुओं और माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, और ये बिल्कुल ही गलत है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ इन चीज़ों के, और पूरा देश खिलाफ इनके। और ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदुत्व को भी पूरी रक्षा मिलनी चाहिए। ये कि हम हिंदू हैं ये बोल के हमें हमेशा टारगेट किया जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता उसके नाम पे, ना हमें सिक्योरिटी मिलती है, हमारी बहन बेटियाँ जाती है, बस ये हो गया कांड दिया कैंडल मार्च निकाल दे, बस हो गया। उसके अलावा कोई प्रोटेक्शन नहीं है हमारे पास। मैं कहना चाहता हूँ पीएम मोदी जी से, हमें आप पे बड़ी उम्मीद थी और आज भी उम्मीद है आप पे कि आप कीजिए हमारे लिए, कर रहे हैं और भी कीजिए हमारे लिए। जो हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, ये जो के नाम पे जो फ़ायदा उठा रहे हैं हर जगह पे जाके। 90 दशक में कांग्रेस सरकार थी, कश्मीर का मुद्दा भी है सारा, इसी देश में कांग्रेस के सरकार के टाइम पे ये सब कुछ हिंदुओं को भगाएगा। कहाँ सोई थी कांग्रेस? कभी बात होती है बस का नाम ले लेते हैं और हमें बहुसंख्या का नाम देखते हैं, फिर सेकुलर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ तो आजकल बहुत हो गया है, सेकुलर बोल के हमारे जैसे लोगों को, हिंदुओं को बिल्कुल बदनाम कर रखा है। इसमें जैसे जो पश्चिम बंगाल का मामला है, जैसे बाकी जगहों पर देखने को मिल रहा है, यूपी में एक जो बेटी के साथ हुआ, 8 घंटे में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। असम में हुआ, असम में अब कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो उसमें आरोपी था वो पुलिस लेके जा रही थी कि तालाब में कूद के मर गया। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ हम देखें तो यहाँ पुलिस ही संदेह के घेरे में है कि पुलिस ने ना तो एविडेंस आगे हैंड ओवर की है सीबीआई को, और इनफैक्ट आपने भी देखा होगा जहाँ पर ऐसा सीरियस क्राइम होता है उसको सिक्योर किया जाता है उस जगह को, कोई वहाँ जा नहीं पाए, नहीं किया, सब कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय होने दिए। लेकिन अब जो लोग जस्टिस मांग रहे हैं उन पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, उनको डिटेन भी किया जा रहा है, उनको थाने में भी बंद किया जा रहा है, वाटर कैनन भी उन पर चल रहा है। सेकुलरिज्म का ये एक दिखावा कर रहे हैं, ये एक बहुसंख्यक समाज के साथ ये हमेशा ही अन्याय करते आए हैं और अन्याय ही करते रहेंगे ये, क्योंकि जब तक हम हिंदुत्व एक नहीं होंगे तब तक ये हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। हम टुकड़ों में बटे हुए, हम जाति में बटे हुए, हम एक नहीं हो पाए कभी भी। आज से नहीं, हम टाइम से भी हम एक नहीं हो पाए, इसीलिए आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें एक नहीं होंगे ये हमें भुगतना पड़ेगा। ये इतिहास लेकर यूपी के सीएम ने कहा है, साथ ही जो बांग्लादेश का आपने जोड़ा, हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कट जाओगे। ये कहा, यही बात, ये भी मैं भी आपसे यही बात कह रहा हूँ, बटोगे तो कटोगे और एक साथ रहोगे तो एकजुट होकर रहोगे और देश में सुरक्षित रहोगे। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम एक साथ रहेंगे तो हमारे अंदर बल रहेगा, हम एकजुट रहेंगे। कुछ भी होता है ये सारे के नाम पे सारे, ये यहाँ पे अभी हुआ था, क्या कहते हैं, यूपी वाला केस देख लो आप, योगी जी ने बयान दिए हैं काफ़ी सारे। कुछ भी होता, सीलमपुरी वाला देख लो, ये ठीक है, शाहीन बाग वाला देख लो, आप कुछ भी देखो, कुछ भी देश हित में होता है तो सबसे पहले ये लोग के नाम पे खड़े हो जाते हैं आके कि हमें तो जी ये नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं चाहिए, क्यों रोहिंग्या बांग्लादेशियों को हम शरण दें यहाँ पे हैं, उनको क्यों भगाया गया, म्यांमार से क्यों भगाया गया उनको, वहाँ से वहीं रह के वहीं के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे वहाँ पे वो लोग, इसीलिए भगाया गया उनको वहाँ पे। आप देखिए कहीं पे भी जितने भी देश है, आज 56 से ज़्यादा इस्लामिक देश है। कितने देश थे इस्लामिक?
शेख हसीना आई थी, हैं? यहीं आई। यहीं आई ना भाग के, शरण का हमला यहाँ नहीं, क्यों नहीं दे रही ब्रिटेन उनको रहने के लिए, क्यों नहीं जगह दे रही, मांग रही है, नहीं दे रही उनको, भारत में है। तो भारत सबसे सुरक्षित देश है, इसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि इनको नहीं उठाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए इन चीज़ों को। ममता बनर्जी को जेल में रख दे, सब ठीक हो जाएगा। ये में रखने में ममता बनर्जी। हाँ, ममता बनर्जी है वो, बनर्जी नहीं है, बनर्जी? बनर्जी बंदर का जो नहीं होता है वही है वो। उसको जेल में डाल दो, सब कहानी खत्म। विपक्ष पूरा हो हल्ला मचा देगा ना कि देखो संविधान मचाए सबको डाल दो, जितना हल्ला मचाने वाले सबको डाल दो, बस सीधा खेल खत्म। ऐसे डाल भी नहीं सकते ना सबको। काहे नहीं डाल देंगे? नहीं ऐसे नहीं डाल सकते, वो गलत बयान मतलब वो आपने दिल की के तहत भी चलना है ना देश को हमें। नेपाल से है भाई, हम नेपाल से है। अच्छा, मतलब देखते हैं आप ये जो सब टीवी पर देख रहे हैं, उनका घटना देख रहे हैं, जो करती है सो हम सब देखते हैं ना। तो सीधे अब कह रही हैं बंगाल में जो हो रहा है ये जला दिया तो बाकी भी जगह ये जला दो, वो तो सीधे सीएम के ये बयान है। नहीं उसको कहने से सब जगह जलेगा थोड़ी। मतलब उनके दिल के अंदर की इच्छा क्या है वो तो कम से कम सामने आ रही है। उसका यही है कि दिल की इच्छा तो ऑलरेडी जब वो सीएम बनी तब से ही मालूम है क्या लोगों के हित में। कभी उसने हिंदू पक्ष में तो कभी बोला नहीं, बजरंग दल के लोगों को देती है, कोई बीजेपी से खड़ा हुआ उसको देती है। हालांकि वहाँ बीजेपी शायद है कि नहीं मुझे नहीं पता कंफर्मेशन, लेकिन तो हुआ है जो प्रोटेस्ट में जा रहे थे बीजेपी के नेता, 7 राउंड फायरिंग हुई और काउंटर करा उनका, बम के गोले फेंके। करा उसका सामने गाड़ी में बैठे बैठे को, तो वो भी देखा हमने। तो हिंदू पक्ष में तो खैर कभी है ही नहीं। वो कहते हैं की सरकार, राहुल गांधी जी कहते हैं, जो नेशनल टीवी पे आके नेशनल मंच से आके कहती है कि की सरकार है, वो हमारी रक्षा क्या करेगी। उनका खुद नहीं पता वो हिंदू है। तो सबको जातियां पूछ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं और वो जाति प्रमाण करेंगे। उसका जाति कौन सा है राहुल गांधी का? ये पूछेंगे तो वो कहते हैं गाली दे दी मेरे। कैसे गाली दे दिया? उसका न उसका माँ का जात का ठिकाना है, न बाप का जात का ठिकाना है, न दादा का जात का ठिकाना है, न उसका जात का ठिकाना है। वो हमारे हिंदू से पूछते हैं आपका जात का कौन सा जात है आप? ये कोई बात हुआ? अरे हम तो गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू है, वो बताए ना वो कौन जात है। हम तो कह सकते हैं, कहाँ से बताएंगे? वो नहीं बताएंगे सर, उनके पास बताने के लिए है नहीं कुछ ना, सबको पता है। फिर ये इंदिरा गांधी म्यूजियम में लगा है उनका साफ साफ फिरोज खान। हम गए, हमने पढ़ा है सब कुछ, अखबार बाकायदा लिखा हुआ है। कोई देश से छुपी हुई बात नहीं है, देश हित की बात है और पूरे देश को पता है कि क्या है और कहाँ से आए, कैसे उनका उपज हुआ है, गांधी नाम कैसे पड़ा, इनका क्या है, सब कुछ पता है, पूरे देश को मालूम है। कोई नई बात नहीं है, जो किसी को बताएंगे तो पता चलेगा, पूरे देश को पता है क्या है ये हिंदू पक्ष में कभी बात नहीं कर सकते। और हमें तो गर्व है, हम सनातनी और हिंदू हैं। जय श्री राम। तो लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय रख रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में हुआ, और अब जो सरकार का रवैया है पश्चिम बंगाल सरकार का, वो भी सवालों के घेरे में, और खुद ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है कि आखिरकार एक सीएम होकर के इस तरीके की टिप्पणी करना, किस प्रकार आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो जस्टिस मांग रहे हैं उनको ममता बनर्जी कह रही है कि देखो यहाँ पर जो है जलाया जा रहा है, और अगर ये जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पर और भी लोग जो आए हैं इंडिया गेट में घूमने के लिए कि वो क्या कहते हैं इस पर, क्या अपनी राय रखते हैं।